हम लोग इंडिया में रह के अपने आप को एक असहाय महसूस नहीं करते हैं, बड़ा गर्व महसूस करते हैं। कभी भी आप देख लीजिए, कहीं पे भी कभी विपक्ष सही हुआ है? क्यों नहीं करते? अभी जब हम 2013 में यहाँ आए, हम पाकिस्तान से, माननीय मोदी जी की सरकार आई है, हमारी गाड़ियाँ बाहर खरीद देती है, हमारी पुलिस यूपी की रात को गलियों में जो है घूमती है। हमारे मोदी जी को हमारे ऊपर छत्र छाया रहे, हम बड़ा लोग यहाँ पे संतुष्ट हैं। इतनी हमें जो वहाँ अल्पसंख्यक रूप में हम रहते थे, वो खुशी से हम कोई त्यौहार नहीं मना पाते थे, तो यहाँ तो हम अपने घर में आ गए। सरकार जैसे सपा की सरकार है, जैसे सपा की सरकार बेकार है, इनमें गुंडाई सिर्फ होती है। घूम भी अभी भी हम जाते हैं, बहुत डर लगता है, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, बहुत लोग देखते हैं, तो हम जा नहीं सकते हैं अभी भी। कहीं भी जाना होता था कुछ काम के लिए तो कोई घर का बड़ा इंसान चलता था, और ऐसे ही ओपन भी हम नहीं जा सकते थे क्योंकि बिल्कुल वहाँ पे सेफ नहीं है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो। अकेले एक प्रधानमंत्री को 30-30 लोग धराशायी करने में लगे पड़े हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। मोदी सरकार ने देश में सीएए को लागू कर दिया है। इस कानून के लागू होने के बाद से तमाम अलग अलग तरीके की बातें चल रही हैं। एक तरफ विपक्ष है तो वहीं दूसरी तरफ पब्लिक भी है। पब्लिक इसको लेकर क्या सोचती है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ सिंधी समाज के लोग मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस कानून के बारे में उनकी क्या राय है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर विपक्ष जो राजनीति की बात कर रहा है उस पर भी इनकी क्या राय है। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं सतीश अडवाणी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जय झूलेलाल संगठन का। मैं माननीय मोदी जी का, माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह का बहुत स्वागत करते हैं। सिंधी समाज के लिए बड़े गौरव की बात है। हम लोग के माँ बाप जो वहाँ पे 47 में जब बंटवारा हुआ तब वहाँ देश छोड़ के हम लोग आए, और यहाँ पे हमने अपनी मेहनत और लगन से जो कार्य किया उससे यहाँ की पिछली सरकारों ने हमारा कोई ध्यान नहीं दिया। मगर अब की जो 2014 के बाद की जो सरकार बनी है माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उन्होंने हमारे लिए पूरे तरीके से ध्यान में रखते हुए ये सीए लागू पास किया। क्योंकि हम एक हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र में रहते थे, वहाँ पे मेरा एक सिंध प्रांत देश था हमारा, उसको हम लोग छोड़ के आए हैं और हम लोग पलायन करके आए। अपनी मेहनत और लगन से आज हम लोग देश के एक अच्छे नागरिक के साथ साथ एक अच्छे पहचान पहनाते हैं, और साथ में हम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग की बहू बेटियां यहाँ पे सुरक्षित रहती हैं। आए दिन किसी प्रकार का हम लोगों को किसी प्रकार का प्रावधान नहीं था, क्योंकि हम लोग इंडिया में रह के अपने आप को एक असहाय महसूस नहीं करते हैं, बड़ा गर्व महसूस करते हैं। हम इससे हृदय से स्वागत करते हैं सीए कानून को, बहुत दिल से कानून को स्वागत करते हैं। आप कानून का स्वागत कर रहे हैं, आपके पास आते हैं, लेकिन विपक्ष जो है उसका तो साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है अल्पसंख्यकों को लेकर, खासतौर से मुसलमानों को लेकर एक लाइन खींचने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी खाई पैदा कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर वो जो ये कह रही है इसमें सरकार ने गलत क्या किया है? हमें नागरिकता दे रही है, नागरिकता छीन तो नहीं रही है। इनके पास ये भी तो 70 साल रहे यहाँ, इन्होंने जो किसी को नागरिकता दी, किसी को 30 साल हो गए, लोग वहाँ ख़त्म हो गए, नागरिकता नहीं मिली। अगर सरकार ने हमें दी है तो हम उसका धन्यवाद करते हैं। हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं खुशी से जी रहे हैं, खुशी से पल रहे हैं। अगर वहाँ हम छोड़ के आए तो वहाँ क्यों छोड़ के आए? ज़ाहिर है वहाँ अल्पसंख्यक थे हम, हमारे साथ क्या अत्याचार हो रहे थे, तो हम अपना वो जो देश छोड़ के आए, सिंध प्रांत छोड़ के आए, तो किस लिए छोड़ के आए? तो ज़ाहिर है हमारे लिए वहाँ कोई दिक्कतें तो थी, तो इसलिए छोड़ के आए ना। तो हम जो मोदी सरकार का, अपना गृह मंत्री अमित शाह का बहुत बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं, उनका शुक्रगुजार हैं कि सीए कानून लागू करके हमें जो नागरिकता दी है, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। तो लोगों का ओपिनियन आप सुन रहे हैं। आप बताइए, इस कानून को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं, आपने सुना भी होगा, क्या कुछ कहना चाहिए? कानून भैया व्यवस्था बढ़िया है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एकदम सुरक्षित हैं। और हम लोगों को अब विपक्ष में पॉलिटिक्स वाली बात है, तो अगर पॉलिटिक्स में दूसरे लोग नहीं होंगे, काट छाट नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आता ना। तो इसलिए हमारी सरकार बहुत बढ़िया है, और हम तो जीवन में आभारी रहेंगे। हम तो दूसरी सरकार को जानते भी नहीं, हम बीजेपी वाले वोट फॉर बीजेपी हैं। आप बताइए, ये विपक्ष जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर जो बातें कह रहा है उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्या ये राजनीति सही है? देखिए, आप कभी भी आप देख लीजिए, कहीं पे भी कभी विपक्ष सही हुआ है? कहीं भी अगर कहीं भी वो हमेशा उल्टा ही बोलता है। आज तक उसका आप देख लीजिए, कौन सा आज तक उसने कार्य सही किया है?
कोई एक कार्य हमको बता दीजिए कि इन्होंने जो है विपक्ष ने ये सही किया है। वो हमेशा खुन्नस निकालता है, वो खुद आने के लिए उसको गलत साबित कर रहा है, मगर हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को कितना फ़ायदा है इसमें। इसीलिए हम लोग तो चाहते हैं कि ये कल की जगह आज शुरू हो जाए, ये इतनी देर से क्यों लगा है। और आगे भी हम चाहते हैं कि और भी ऐसे कानून बने जिससे नागरिकता को जो है आराम मिले। हम लोग पैदाइशी यहाँ ही के हैं, हम लोग देखते आ रहे हैं। और आज जो बीजेपी सरकार के होते हुए न किसी चीज़ का खतरा होता है, रात को 12-12, 1-1 बजे तक निश्चित होकर घूमते हैं, कोई डर नहीं रहता है, कोई खतरा नहीं रहता है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि बीजेपी बनी रहे और हम लोग सुरक्षित रहें, और हम इससे अच्छा और कोई समझते ही नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। आप बताइए, आपका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर? ये कानून जो है वो सब अच्छा है। बीजेपी सरकार हम लोगों की अच्छी है, हम लोग का ध्यान दे रही, सब बातें हैं। बाकी विपक्ष के प्रति बेकार है सोचना भी। बीजेपी हम लोग की बहुत बढ़िया है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो है इस कानून को लेकर आखिर वो क्या सोचते हैं। सीए लागू हो गया, इसके बारे में आपको जानकारी तो होगी क्या कुछ कहना है इस कानून को लेकर? मोदी जी ने ये कानून लॉन्च करके बहुत अच्छा किया है। हम खुद को यहाँ पे बहुत महफूज फील करते हैं। जैसे कि वहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वहाँ पे हम खुद को वहाँ पे इनसिक्योर फील करते थे। यहाँ पे अच्छी खासी आज़ादी है और हम बहुत खुश हैं इस कानून को लॉन्च करते हैं। आप बताइए, आप एक महिला हैं, गृहिणी हैं, तमाम काफ़ी समय से यहाँ इंडिया में आपने देखा है, कई पीढ़ियाँ रह रही, लेकिन जैसे आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया का समय है, कई वीडियोस पाकिस्तान के भी आते हैं, तो आज पाकिस्तान और भारत में क्या डिफरेंस आपको लगता है? हम यहाँ पे बहुत खुश हैं, हम जहाँ रहना चाहते हैं। मोदी जी का बहुत धन्यवाद, ये कानून पास किया है। हम खुश हैं बहुत यहाँ पे, हम वापस नहीं जाना चाहते हैं। अच्छा, एक और बड़ी चीज़ है, आपके पास दोबारा आता हूँ। एक और बड़ी चीज़ है कि ये विपक्ष के पास भी तो ये मौका था, सबसे ज़्यादा समय तक उनकी सरकारें रहीं, तो वही लागू कर देते। देखिए, विपक्ष तो पूरी तरीके से नाबूद हो गया है। 27 लोग, 30 लोग एक साथ जुट के एक हमारे बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, जो पूरे विश्व में उनका नाम हो गया है, उसको अकेले एक प्रधानमंत्री को 30 लोग धराशायी करने में लगे पड़े हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि उनको धराशायी करने के लिए ये लोग कई तरह के प्रश्न करते हैं। और बार बार जैसे ये सीए लागू किया तो उससे ये लग रहा है कि इनको हताश हो गए हैं। अब हमको लग रहा है कि जो उन्होंने, मोदी जी ने हम लोग से सबसे कहा है कि 400 के पार, तो लग रहा है 400 के पार वाला जो मामला है वो 400 के पार ही होगा। क्योंकि हर बूथ में इन्होंने एक बड़ा मंत्र दिया कि 370 वोट अगर आप देंगे हर बूथ में, तो 370 वोट हर बूथ में बढ़ जाएंगे, तो अपने आप 400 के पार सीटें आ जाएंगी और हमारा एक विश्व में एक नाम हो जाएगा, इकोनॉमिक बढ़िया हो जाएगी, देश एक इंडिया एक बहुत बड़ा देश हो जाएगा। अमेरिका, हमको याद है वो ज़माना था जब माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को अमेरिका ने रोक के कहा था कि आपको वीज़ा नहीं दिया जाएगा पिछली सरकारों में। आज वही अमेरिका हमारे मोदी जी को वहाँ पे मंदिर बनवाने के लिए और मुसलमानों के देशों में मंदिर बनवाने के लिए आमंत्रित करता है और उनको उद्घाटन करवाता है। बड़े गर्व महसूस कर रहे हैं हम यहाँ के लोग और यहाँ का समाज, सिंधी समाज। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस तरह ही अपने जीवन यापन करें, अपना व्यापार करें और हमारे मोदी जी को हमारे ऊपर छत्र छाया रहे। हम बड़ा लोग यहाँ पे संतुष्ट हैं, सारे लोग देख रहे हैं आप कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और सबके चेहरे पे देखिए एकदम एक अच्छी सी मुस्कान है। किसी के चेहरे पे किसी प्रकार का कोई भी मुस्कान नज़र नहीं आया कि मुस्कान ना हो। तो हम चाहते हैं कि हमारी सरकार बने और मोदी के नेतृत्व में और अमित शाह जैसे जिन्होंने 370 हटाई, मतलब ये एक बहुत बड़ा 70 साल से जो हमारे का एक दायित्व था 370 हटा के वहाँ पे अब लोग वहाँ पे ऐलान नहीं करेंगे, वहाँ पे अब लोग ज़मीनें खरीदेंगे। बड़ा अच्छा लगता है, सुन के अच्छा लगता है। 370 की आपने बात की, एक और बड़ी चीज़ है, मोदी सरकार ने जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में बड़े वादे किए थे उसमें से 4 बड़े वादे जो थे, जो 5 बड़े वादे थे उसमें से 4 पूरे कर दिए। 370, राम मंदिर, सीएए, ट्रिपल तलाक। उसके बावजूद ये सारे कानून वो हैं कि जब जब ये लागू हुए या मोदी सरकार ने इस पर कुछ काम किया तो विपक्ष इसको लेकर हमलावर हो गया। क्या आपको लगता है क्या वजह हो सकती है विपक्ष लगातार हमलावर रह रहा है? देखिए,
विपक्ष इसलिए हमलावर हो रहा है, विपक्ष खत्म हो गया है। विपक्ष में